हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड स्लेयर्स। सो आज मैं नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो इट विल बी बेसिकली जावा जो प्लेसमेंट को भी कवर करेगा। सो बेसिकली इस यहाँ पे आपको पूरा एडवांस लेवल तक मटेरियल मिलेंगे, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा वो एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा एंड बेसिक इम्प्लीमेंटेशन से लेकर एडवांस इम्प्लीमेंटेशन तक बताया जाएगा कि कैसे क्या चीज़ वर्क कर रही है। इस वीडियोस को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको कि उस टॉपिक पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। एंड उस टॉपिक के ऊपर सारे जो पॉसिबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आई विल ट्राई टू कवर दैट टू। ये मैंने कोर्स ऐसे ही नहीं बनाया, पूरा इन डेप्थ मैंने सर्च किया, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा एंड एवरीथिंग, हर जगह से रिसोर्स गैदर किया, उसके बाद ही वीडियो बनाया जा रहा है। सो डू वॉच द वीडियो टिल एंड। तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ टॉपिक डेटा टाइप्स इन जावा के ऊपर। तो बहुत जिनको लगेगा यार ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है कि डेटा टाइप्स हम लोग को तो मालूम है क्या होता है नहीं होता है, इसमें क्या है। इस वीडियो के बाद आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए जो डेटा टाइप्स इन जावा है उसका पहला जो मेन ब्रांच है, मतलब कैटेगरीज में डिवाइड होता है, वो आपका एक है प्रिमिटिव एंड एक है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि आप लोग को मालूम है कि ये सब बेसिक चीज़ है, पर फिर भी एक बार जस्ट लाइक बेसिकली रिकैप की तरह से समझ लीजिए। एंड हाँ, मैं उसको दिखाऊंगा भी कि एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ लाएगा, ठीक है। नॉट जस्ट कि इंटीजर है तो वो साइन ले सकता है, मतलब ठीक है। सो बेसिकली पहला तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस क्या है। तो प्रिमिटिव वो डेटा टाइप्स है, हम लोग के पास 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है बेसिकली। तो प्रिमिटिव वो डेटा टाइप है जो जावा ने इम्प्लीमेंट करके दे चुका है आपको ऑलरेडी। एंड बेसिकली स्टैक में स्टोर होता है इनका वैल्यू, मतलब इसको आप हीप पे भी कर सकते हैं अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो, पर वो लोग बाद में देखेंगे। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या हो गया आपका, एरे, स्ट्रिंग, कोई भी यूज़र डिफाइंड आप बना सकते हैं। सो बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप के पास बात करने जा रहे हो, पर आज हम लोग खाली एक डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे, बाइट। बट फिर भी हम लोग पहले कैटेगरी देख लेते हैं एक बार। तो अब प्रिमिटिव डेटा टाइप ये भी हम लोग फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, ये भी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक है साइंड, एक है अनसाइंड, ठीक है। अब अनसाइंड में क्या क्या है, अनसाइंड में आपके आते हैं बुलियन और एक बताइए कैर। अब साइंड भी 2 में डिवाइडेड है, एक है आपका इंटीजर और एक और क्या है आपका फ्लोटिंग पॉइंट। बेसिकली इंटीजर होल नंबर, मतलब होल नंबर नहीं इंटीजर ही है, एंड फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इंटीजर में क्या क्या आता है आपका इंट, बाइट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। फ्लोटिंग में क्या है डबल एंड फ्लोट। तो हम लोग के पास हो गया 8 डेटा टाइप्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये साइंड है अनसाइंड है, ठीक है, समझ में आता है, इंटीजर फ्लोटिंग। तो इसका जो एक्चुअल में जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ना मेमोरी वाइज में, तब हम लोग को पता चलेगा एक्चुअल में इसका डिफरेंस क्या है, ठीक है। नॉर्मल हमको डिफरेंस मालूम है, इंटीजर मतलब डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, फ्लोटिंग डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकता है, अनसाइंड में साइन नहीं होता, बट एक्चुअल में क्या है हम लोग और देखेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार बात करते हैं कि जावा में हम लोग डिक्लेरेशन के ऊपर सारा बात करते हैं। सो हम लोग जैसे कि पाइथन में हम लोग a=5 ये कर सकते हैं, ठीक है, ये वैलिड है। b=abc ये वैलिड है। पर जावा में क्या ये वैलिड है, जावा में वैलिड नहीं है, ठीक है। तो जावा बोलता है कि पहले आप डिक्लेयर करो, आप बताओ कि ए है वो क्या है, इंट है, कैर है, स्ट्रिंग है, क्या है बताओ मेरे को। तो को बताना पड़ेगा, देखिए पहले इंट ए, ठीक है, फिर हम बोल दो a=5, ठीक। ऐसे स्ट्रिंग बी भी बता दो b=abc। तो जावा को हमको बताना पड़ता है कि ये ऐसा ही ऐसा ही ऐसा है। ऐसा क्यों, क्वेश्चन है कि क्यों, मतलब हम लोग को डिक्लेयर क्यों करना पड़ता है। इट इज़ बिकॉज जावा इज स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, जावा इज स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज मतलब जावा बहुत ज़्यादा चेक करता है कि जो टाइप दे रहे आप सही दे रहे कि नहीं दे रहे,
ठीक है। ये होता है ताकि आपका कोई एरर नहीं आए अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। ये आपका एक तरीके से सेफ्टी फीचर है जावा का, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, अब आप बताइए मेरे को, इंट x इक्वल टू 10.5, बुलियन b इज इक्वल टू 0। ये जो दो लाइन लिखा है मैंने, इसको आप सी में एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट हो जाएगा। बेसिकली x को क्या करेगा, ये 10 बना देगा, क्योंकि इंट है तो वो बोलेगा 0.5 हट जाओ, तुम 10 हो। और बुलियन b 0, तो इसको बोलेगा तुम फॉल्स है, ठीक है। ये आप सी में चलाएंगे चल जाएगा, पर इसको आप जावा में चलाइए, जावा में नहीं चलेगा, एरर आएगा, ठीक है। जावा बोलेगा देखो तुम इंट बोल रहे हो, ठीक है, तुमको पता है कि एक वेरिएबल बनाए हो तुम इंट x का, ठीक है, तुम उसमें डेसिमल वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर ही क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं चलेगा, तुम डायरेक्टली 10 स्टोर करो, तुम डायरेक्टली 10 स्टोर करो। आप बोलो, पर देखिए अब x इक्वल टू यहाँ पे मैं 5/2 दूंगा, ठीक है, तो ये ठीक है, ये ठीक है, ये बोला ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है, ये इंटीजर वैल्यू है, ऑपरेशन जो होगा वो मैं संभाल लूँगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन में बेसिकली 2.5 आएगा, तो इसको क्या करेगा, ये 2 कर देगा, ठीक है, वो ठीक है। पर हम लोग डायरेक्टली डेसिमल वैल्यू और फ्लोटिंग वैल्यू नहीं दे सकते। 2.1 देंगे तो ये रॉन्ग हुआ, कि जावा बोलेगा तुमको तो मालूम है ये मैं इन टाइप में तुम स्टोर कर रहे हो, तुम स्टोरी क्यों करा रहे हो? इसका मतलब तुम कुछ गलती कर रहे हो, ऐसा तुम जानबूझ के, मतलब कोई ऐसा करेगा नहीं प्रोग्रामर, तो उसको लगा है कि जो यूज़र है, वो जो प्रोग्रामर है वो गलती से दे दिया है, तो इसलिए वो एरर पहले थ्रो कर देगा, ताकि बाद में वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हो, उसको कुछ एरर आ जाए, इसलिए पहले बता देगा कि मैं कंपाइल ही नहीं होऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो जावा इज़ वेरी स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। हम लोग सबको मालूम है कि किसका क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इंट का 0 है, फ्लोट का 0 है, फ्लोट का 0.0 f है, डबल का 0.0 d है, कैर का /u000 है बेसिकली, एंड सबका बुलियन का फॉल्स है, ठीक है। ओके ओके, तो एक बात बताइए, मैं एक तो मेन मेथड लिख रहा हूँ, ठीक है, मेन के अंदर मेथड इंट x, ठीक है, x लिया, का डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। मैं इसको प्रिंट कराता हूँ कि भैया एक्स का वैल्यू प्रिंट करो, बताओ मेरे को 0 है कि नहीं, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, आउटपुट आएगा आपका एरर, ये कंपाइल ही नहीं होगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा, क्यों? अगेन द क्वेश्चन इज वाई। सो अगेन जावा का ही एक सिक्योरिटी फीचर है, तो बेसिकली वो क्या रहा, आप इंट एक्स डिक्लेयर की, मतलब एक कंटेनर बना एक्स का इंट टाइप का, ठीक है, ठीक, ओके। अब हम इंट एक्स एक कंटेनर बनाया है, हम उस कंटेनर को एक्सेस कर रहे हैं, तो जावा बोलता ही तो एरर होना चाहिए ना। देखिए बेसिकली क्या है, आप खाने के लिए प्लेट निकाले, आप प्लेट में खाना डाले ही नहीं, और उस प्लेट को खाने के बाद टेबल में मंगवा लिए, एक्सेस कर रहे हो उसको, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि ये गलती होगा, वरना कौन खाली प्लेट मंगाएगा। तो इसलिए जावा का एक सिक्योरिटी फीचर है अगेन, कि अनएक्सपेक्टेड एरर ना आए, तो इसलिए वो पहले ही कंपाइल ही नहीं करता है, इसलिए हम लोग को उसको साथ में डिक्लेरेशन के साथ में इनिशियलाइजेशन भी करना पड़ता है। तो हम लोग को जब भी यूज़ करना है वेरिएबल को, तो उसको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा यूज़ करने से पहले, ठीक है। इसमें एक तो बहुत नहीं, पर एक ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए इसको एक बार। तो हम लोग इसको करेंगे, तो ये एरर आ जा रहा है, राइट, हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसमें एरर आ जा रहा है। अच्छा, अब अगर यहाँ से मैं इसको हटा दूँ, क्या एरर आएगा? इसको मैं अगर कंपाइल करूँ तो क्या एरर आएगा? तो आंसर इज नो, एरर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम उसको बिना कुछ डाले उसको तुम खा नहीं सकते बेसिकली, ठीक है। तो हम लोग इसमें कोई एरर नहीं आएगा, ये आपको बस छोटा सा बात था, ध्यान रखना था, क्योंकि ऐसे पीछे तक पूछ लोगे तो ऐसे नॉर्मली कन्फ्यूज हो जाता है कि यार होगा कि नहीं होगा, तो बता दिया मैंने, ठीक।